सचिन को छोड़ दे तो आज मनीषा के लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी। आप जगत जीजा जी के यहाँ जाइए, आप तो महादीमक है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जितनी भी कंट्रोवर्सी हो रही है राज फैमिली में, यानी कि राज फैमिली के बड़े बेटे कर रहे हैं, वो क्या सही है और उस पत्नी की क्या गलती है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक लड़की की जब शादी होती है तो अपने ससुराल में जो है हर रिश्ते को जो है 100% देती है, और जब उसका पति ही उसको नहीं समझता है तब उस लड़की पे क्या गुजरती है वो सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसके साथ ये गुजरा हो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं मनीषा के बारे में कि मनीषा अपने रिश्ते को बचाने के लिए घुट घुट के जी रही है उस घर में। और अभी तो चलो घर की बात थी, 1.5-2 सालों से वो सह रही थी और अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी कि शायद आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि मनीषा को पहले ही जो है आवाज़ उठाना चाहिए था, पहले ही आवाज़ उठाना चाहिए था, तो वो लड़की ससुराल में रह के कहाँ से आवाज़ उठाएगी। आप सभी ने देखा है कि मनीषा जो है वो अपने मायके तक जाना आना छोड़ दी है। और यहाँ पे सबसे पहली मतलब गलती थोड़ी सी बोलूँगी मैं, यहाँ पे मनीषा के मायके वालों को भी जाना चाहिए था अम्बाला, क्योंकि अपने मम्मी पापा से तो शेयर की ही होगी, अगर पापा से नहीं तो मम्मी से तो शेयर की ही होगी कि मनीषा के साथ आखिरकार ये 2 सालों में क्या हुआ है। तो मनीषा जब पहले भी रोई है तब सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी उसके साथ कनेक्ट हुआ करती थी, लेकिन आजकल उसकी मम्मी का जो है वो नहीं दिखता है, ना बात करते हुए दिखाते हैं, ना इनके मायके पक्ष से कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है कि क्या चल रहा है। छठ वाला वीडियो डला हुआ था इनकी बहन जो निशा है उसके चैनल पे, और कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है मनीषा को लेके, क्योंकि वो लोग भी परेशान हैं। और आप सभी को याद होगा कि जब वहाँ पे लप्पू टूचिन बीमार हो गए थे, पता नहीं कुछ खा पी लिए थे, आईसीयू पहुँच गए थे, अभी शिवान की ही बात है, तो उस समय जब गाड़ी लेके आई हुई थी उनकी मम्मी उनको ले जाने के लिए घर, लेकिन मनीषा नहीं गई उनके साथ घर और बोली कि मैं इनको ही देखूंगी, क्योंकि उनको जो है एक पल भी छोड़ना मनीषा के लिए सही नहीं लग रहा था कि शायद मेरे पति जो है वो सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है और बेचैनी और जो भी चीज़ें हैं वो इनके लप्पू टूचिन की बढ़ती गई और जगत दीदी के लिए। और ये खुद कल की भी वीडियो में बोले हुए हैं कि हर 5 दिन में मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा, यानी कि इनकी बात अगर नहीं हो पाएगी जगत दीदी से तो ये पागल हो जाएंगे। और वो खुद ही कल के वीडियो में बोल रहे थे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं सोच समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करना है। तो क्या उनको जो है सोचने समझने की जब शक्ति नहीं है तो वो अकेले हैदराबाद कैसे पहुँच गए और हैदराबाद से वापस कैसे आ गए। और 2 चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही हैं कि पहली चीज़ की कार जो है वो स्टेशन के बाहर अगर खड़ी थी तो चाबी जो है वो अंशु के हस्बैंड शुभम के पास कैसे आई, कार जो है वो खड़ी थी। दूसरी बात ये कंफ्यूज कर रही है कि इनके घर में, अंबाला वाले घर में केक कटा हुआ सबको दिखा है वीडियो में अंशु के, और सबको पता है कि एक दिन पहले जिस दिन जन्मदिन था 10 तारीख को, उस दिन कितना हंगामा हुआ है, कितना सीरियस मैटर चल रहा था, क्योंकि उस समय जो घर के बड़े बेटे हैं वो एकदम तांडव मचा के रखे थे। वो लाइव में भी जो है बहुत बड़ी धमकी दे दिए थे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है, जब जान ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, कुछ भी मैटर चल रहा था कि सब चिंता कर रहे थे कि
वो कैसे हैं, कैसे। उनके भाई भी लाइव करके बोल रहे थे कि भैया आप कहाँ हो, बताओ, मैं आ जाता हूँ आपको लेने के लिए। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे केक कटा हुआ है और केक जो है वो आधा ख़त्म भी हो गया है। मतलब जिस समय इनके घर में बहुत बेकार हालात चल रहे थे, मरने जीने की बातें हो रही थी, उस समय ये लोग बर्थडे मनाए हैं और मना के केक जो है वो सध नहीं पाया है। तो वो छोटू के मम्मी को बोला जा रहा था, अप्सरा आंटी बोल रही थी कि अपने घर लेके चले जाना। तो जब घर के बड़े बेटे नहीं थे, हैदराबाद में थे, तो आखिरकार उनके बदले केक कौन काटा है। और आप सभी ने देखा ही होगा कि जो घर की बहू है मनीषा, वो एकदम उसकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं लग रही है। जो वीडियो उसने डाला था वो 2 दिन पहले ही वो शूट कर ली थी और जब से ये घर छोड़ के गए हुए हैं उसके बाद से कोई भी वीडियो वो नहीं बनाई है, ना किसी की वीडियो में आना चाह रही है। लेकिन कल इसलिए क्लिप रिकॉर्ड हो गया क्योंकि ये किसी को फ़ोन पकड़ा रखे थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, चाहे वो शुभम हो चाहे वो अंशु हो, क्योंकि ये घर में घुस रहे थे और सबको दिखाना चाहते थे कि मैं अम्बाला वाले घर में आ चुका हूँ। तो आप खुद ही सोचिए ना कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या ये घर में पागल हो चुके हैं और क्या ये सही है। और अभी भी थमता नहीं है कंट्रोवर्सी, अभी भी वो क्या बोलते हैं कि मुझे सच्चाई बतानी है। न्यूटी फिर से डलता है कि अब मैं अपनी सारी गलतियों को शुरू से बताना चाहता हूँ, अब सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सारी बातें बताऊंगा, मैंने ब्लैकमेल नहीं किया है, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी सच्चाई का हमारे पास जो है 5% भी नहीं आया हुआ है, अभी सारी सच्चाई छिपी हुई है। और सोचने वाली बात ये है कि आखिरकार सामने से जगत दीदी लाइव करके सारी चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करना चाहती हैं। और बात करें जगत जीजा जी का, तो जगत जीजा जी भी बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेचारे कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं तो पहली बार शादी करने चला था और पहले शादी में ही ये सब मतलब सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है और समझना भी पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर वाले तो हो ना हो कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे कि कैसे लड़की के साथ शादी कर रहा है, जिससे कि अभी सिर्फ सगाई हुई है तब इतना बवंडर हो गया है, तो शादी के बाद क्या कुछ होने वाला है। तो जगत दीदी के भाई भी अपने लाइव में बोल रहे थे कि पता नहीं ये शादी बचेगा कि नहीं बचेगा, वो हम देख लेंगे। आई है बाहर की मनीषा को कोई सिखा पढ़ा रहा है, तो मनीषा को कौन सिखाएगा पढ़ाएगा। मनीषा जो है अब 24 साल की हो चुकी है और उसको पता है कि भाई, मनीषा तो खुद ही बोल रही है कि मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना पति चाहिए। सबको पता है कि अगर पति नमक रोटी भी खिला के और हंसी खुशी से रहेगा तो वही एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी है दुनिया की। लेकिन पति अगर सब कुछ भर के रानी भी बना के रख दे और पत्नी को हाल चाल ना पूछे, पत्नी का ख्याल ना रखे, पत्नी का जो है वो बेइज्जती सबके सामने करता रहे और करवाता रहे, तो वो पत्नी जो है वो पति से क्या उम्मीद करेगी। पति को जो है वो समझना पड़ता है अपनी पत्नी को और पत्नी को भी समझना पड़ता है अपने पति को। और पति पत्नी के रिश्ते में दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे कि मूंछ मुड़वाने की बात हुई थी जगत दीदी के भाई के तरफ से। तो अब देखना बचा ये है कि वो अपना मूंछ मुड़वाते हैं कि नहीं मुड़वाते हैं। और ये तो कंफर्म हो गया है कल का वीडियो आने से कि सही में जो घर के बेटे हैं मतलब लप्पू टुच्छिन, उनका दिमागी संतुलन एकदम खराब हो चुका है। और बात करेंगे यहाँ पे कि सबका वीडियो आ रहा है, जो भी क्रिएटर है ना सब उन्हीं का टॉपिक पकड़ के। और यहाँ पे जो
शिवानी है, चाहे अमित मिश्रा हो, चाहे जो लोग भी हैं ना, सारे लोग जो हैं इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि यही ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, यही कंट्रोवर्सी पूरे यूट्यूब में छाया हुआ है। बात करेंगे नीतू दीदी की। नीतू दीदी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब जगत दीदी के भाई लाइव कर रहे थे तो उसमें खुल के वो नाम लिए थे, वही सारा आग लगाई हुई हैं और उनका नाम है नीतू। यानी कि समझ सकते हैं आप लोग, वही नीतू दीदी हैं जो जगत दीदी के आगे पीछे घूमते रहती हैं। नीतू दीदी यहाँ की लोकल हैं, लेकिन फिर भी जो है सारा कुछ इन्हीं का किया धरा हुआ है। और ये चीज़ सुन के जो है नीतू दीदी बहुत हर्ट हुई हैं और वो अपने कम्युनिटी पे पोस्ट डालती हैं कि मैंने कोई आग नहीं लगाया है किसी के घर में, बल्कि मैं तो वो पागल हूँ जो दूसरे का घर का आग बुझाते बुझाते अपना ही हाथ जला बैठी हूँ। और इस पे जो है फिर जगत दीदी का कम्युनिटी छप जाता है कि इन सब में नीतू दीदी का कोई गलती नहीं है। तो जगत दीदी, जिसकी भी गलती है, आपकी ही सरासर गलती है, तो आप लाइव आओ और सारी बातें क्लियर करो और जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी से भी लप्पू टूचिन को छोड़ दो और अभी से भी जो है वो लप्पू टूचिन और उनकी पत्नी को एक हो जाने दो। सारे गिले शिकवे जितने भी हैं उसे मिटा दो और खुद जाके जगत दीदी, आप जगत जीजा के साथ जो है सेट हो जाइए, मंदिर में जल्दी से शादी कर दीजिए ताकि सारा मामला जो है यहीं पे समाप्त हो जाए। आपकी बेटी के बारे में आप सोचिए, आप बेटी को भी भूल जा रही हैं, सिर्फ अपना दिल का सुन रही हैं बात। और वहाँ पे लप्पू टूचिन जो है वो भी दिल के मामले में जो है वो समाज, घर और सारे सोशल मीडिया पे जो है वो बवाल मचा रखे हैं, सिर्फ दिल खातिर। और आशिकी में इतना पड़ गए हैं कि उनको भला बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता है। तो मनीषा इसीलिए इतने दिनों से चुप थी कि शायद मेरा पति जो है वो उसे समझ में आ जाए कि उसके लिए उनकी पत्नी ही सर्वोपरि है, पत्नी ही सबसे अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो लप्पू टूचिन है वो बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ भी हो चुका है, फिर भी उनके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं है, फिर उसी कंट्रोवर्सी में घुसना चाहते हैं। और अगर वो कम्युनिटी पे क्यों बोल रहे हैं कि मैं सच्चाई बताऊंगा, अगर सच्चाई बताना है तो अपने घर वाले को बताओ और अपने घर वालों को ही बता के और सब मामला सुलटाओ कि क्या करना है। माना कि चलो उनके तरफ से भी गलती हो गई, तुम्हारी तरफ से भी गलती हो गई, तो दोनों जन अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो। जगत दीदी को जगत जीजा जी के साथ जो है हवाले कर दो, शादी बोल दो कि कर लें, और आप अपनी पत्नी जिसके साथ 7 फेरे लिए हुए हो उसका साथ दो। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना तो बेटा आप तो कहीं के रहोगे ही नहीं, सोच लेना। मनीषा तो मान लो कि आपसे रिश्ता तोड़ के दूसरी शादी कर लेगी, हजारों लड़के उसको भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो जगत दीदी लाइन बोली हुई थी कि तुम्हारे कॉलेज में क्या मेरे पीछे लाखों लड़के जो हैं वो घूमते हैं आगे पीछे, तो क्या मनीषा के पीछे नहीं लड़के घूमेंगे? क्योंकि मनीषा की उम्र भी 24 साल है और मनीषा वो इंसान है जिसका इतना मतलब फॉलोअर्स है, इतने सब्सक्राइबर हैं, कोई भी कुंवारा लड़का उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आया? आप तो शादीशुदा लड़के के पीछे पड़ी हुई हो जगत दीदी। मनीषा आज सचिन को छोड़ दे तो आज मनीषा के लिए भी लड़कों की लाइन लग जाएगी, समझी आप? वो भी रिश्ता था लप्पू टूचिन के साथ, आपका उनका उसको ख़त्म करिए। आप जगत जीजा जी के यहाँ जाइए, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी, और प्लीज़ रिश्ते को ख़राब मत करिएगा। वहाँ पे भी आपकी मम्मी बोल रही थी कि दीमक के जैसे जो है लप्पू टूचिन परिवार को ख़त्म कर देता है, तो आप क्या कर रही हैं? आप तो महादीमक हैं, वो दीमक है तो आप महादीमक हो।
पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचा के रखी हो। आपको इतना कैसे गुरूर है अपने आप पे, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है जगत दीदी। आप थी क्या और अभी क्या बन गए हो, तोप बन गए हो कहीं के। तो गाइस वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। भगवान लप्पू टूचीन और जगत दीदी को सद्बुद्धि दें, और मनीषा के साथ जो भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी भी समय है, अभी से भी सब सुधारा जा सकता है। अगर लप्पू टूचीन और जगत दीदी हमेशा के लिए अलग हो जाए, हमेशा के लिए एक दूसरे को छोड़ दें और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो ये सब पॉसिबल हो सकता है और यही आखिरी सहारा है।